और बात किन्नर अखाड़े की, जिसमें जारी वर्चस्व की लड़ाई अब खूनी संघर्ष में बदल रही है। जगत गुरु हिमांगी सखी पर हमला हुआ तो अब अखाड़े की महामंडलेश्वर कल्याणी नंदगिरी पर चाकू से अटैक हुआ, उनकी जान लेने की कोशिश की गई। इस हमले में कल्याणी नंदगिरी समेत उनके 3 शिष्य हैं जो घायल हुए। तो इसी के बीच खबर यह भी कि अखाड़े में विवाद की वजह बनी ममता कुलकर्णी का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, वो अखाड़े में फिर वापस भी लौटा। किन्नर अखाड़े की जगत गुरु हिमांगी सखी और महामंडलेश्वर कल्याणी नंदगिरी पर हुए जानलेवा हमले की इन 2 तस्वीरों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि अखाड़ों में अंदरूनी कलह इस कदर बढ़ गई है कि वर्चस्व की खूनी लड़ाई शुरू हो गई है। 9 फरवरी को प्रयागराज में हिमांगी सखी के कैंप में घुसकर हमला किया गया था, जिसका आरोप किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, कल्याणी नंदगिरी और कौशल्या नंदगिरी पर लगाया गया था। वहीं इस हमले के ठीक चौथे दिन कल्याणी नंदगिरी पर चाकू से हमला हो गया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गईं। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कल्याणी नंदगिरी उर्फ छोटी मां पर हुए हमले को हिमांगी सखी विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें सीधे तौर पर उनकी जान लेने की कोशिश की गई, लेकिन गनीमत ये रही कि हमले के समय उनके शिष्य भी साथ में थे, जिससे उनकी जान बच गई। जानकारी के मुताबिक कल्याणी नंदगिरी पर हमला उस वक्त हुआ जब वो प्रयागराज में अपने शिविर से निकल रही थी। कुछ लोगों ने आशीर्वाद लेने के बहाने रोका और फिर चाकू से उन पर हमला कर दिया। इस दौरान वहां मौजूद 3 शिष्यों ने बीच बचाव किया, जिसमें कुछ शिष्य भी चाकूबाजी में घायल हो गए। इसके बाद कल्याणी नंदगिरी और उनके शिष्यों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बीच किन्नर अखाड़े में चल रहे इस विवाद पर जी मीडिया की टीम ने हिमांगी सखी से बात की तो उन्होंने महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को एक बार फिर आड़े हाथों लिया। उन्होंने किन्नर अखाड़े में मांस मदिरा के इस्तेमाल और अश्लील गानों पर डांस किए जाने का आरोप लगाया। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हो या अन्य कोई उनके अखाड़े के जो हो, इनका शाम होते होते ही मांस मदिरा का सेवन होता है। और मैंने ये भी सुना है कि अगौड़ पूजा भी हो रही है उनके अखाड़े के अंदर। तो मैं कहती हूँ ये पतित पावनी माँ गंगा है, हम कुंभ के अंदर अमृत स्नान करने, अमृत को प्राप्त करने, अघोड़ पूजा तो कुंभ के अंदर होना ही नहीं चाहिए। उसे पता है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को कि भाई आज उसके अपना गद्दी और उसका किन्नर अखाड़ा उससे ख़त्म हो चुका है और अब कगार पे भी आ चुका है कि कभी भी वो उनको यहाँ से उठा के बाहर फेंक सकते हैं कुंभ से। तो इसीलिए आज ये गद्दी, पैसा और वर्चस्व की लड़ाई हो चुकी है। दरअसल किन्नर अखाड़े की ये पूरी कला खुलेआम तब सामने आई जब लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने फिल्म एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया था। उसके बाद हिमांगी सखी ने इस फैसले का विरोध करते हुए लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इसके कुछ दिनों बाद ही हिमांगी सखी पर हमला हुआ था और ममता कुलकर्णी ने भी महामंडलेश्वर पद से इस्तीफा दे दिया था। और थोड़े बहुत जो बचेंगे वो भंडारी के लिए मैंने समर्पित किया था। लेकिन उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ तो उन्होंने अखाड़े में वापस आने का ऐलान कर दिया। मुझे सामने से नोट ये दिया गया था तो मैंने बोला ठीक है, एक प्रकार का एक सर्टिफिकेट होता है कि आज के बाद में जो आएंगे उनको मैं अपना ज्ञान दूंगी, लेकिन शायद वो देखेंगे आगे चल के इसका क्या होता है। इससे थोड़ी मैं अपने ध्यान, समाधि और मेरा ये कम करूंगी। मैं इस पदवी से बाहर जा रही हूँ, उसको वापस कर रही हूँ। मैं उनकी दिलों से कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने वापस मुझे ये पद पे बिठाया और आगे चल के मैं अपना जीवन किन्नर अखाड़ा और सनातन धर्म के लिए समर्पित रहूंगी। ममता कुलकर्णी अब किन्नर अखाड़े की ममता नंदगिरी बन गई हैं। इनके महामंडलेश्वर बनाए जाने पर जारी विवाद भी थमता नहीं दिख रहा है। किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास ने इसे नाटक बताया तो वहीं दूसरे संतों ने इसमें अखाड़ों के अधिकारों की दलील दी।
मुझे ये सुनकर के बड़ा धक्का लगा। ये क्या नाटक लगा रखा है? ये बंदर का खेल है क्या? इस डाल से उस डाल पे, उस डाल से इस डाल पर, कभी इस्तीफा, कभी नामंजूर, कभी मंजूर। धार्मिक जगत में हर व्यक्ति का स्वीकृति है, कोई भी आए साधना करे, भजन पूजन करे, समाज को अध्यात्म विचार प्रदान करे। तो दायित्व मिल गया है तो उसे रखना चाहिए था, बाकी निर्णय तो संबंधित अखाड़ा ही करेगा। किन्नर अखाड़ा सनातन धर्म का सबसे नया अखाड़ा है, जिससे किन्नर समाज को धार्मिक और सामाजिक पहचान दिलाने के उद्देश्य से बनाया गया था। महाकुंभ में भी बड़ी आन बान और शान के साथ ये अखाड़ा शामिल हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर चल रही वर्चस्व की लड़ाई में लगातार खूनी संघर्ष सामने आ रहा है। प्रयागराज से राहुल शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।